वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का विद्यालय। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड किया था। हमने देखा था हमारे जो लेखक है वो एक अलग प्रकार के स्कूल को विजिट करते हैं। वहां पर वो क्या करते हैं, वो मिस बीम से मिलते हैं और जानते हैं अलग अलग प्रकार की विधियों के बारे में जिससे स्कूल में पढ़ाई करवाई जाती है। इधर फोर्थ पैरा से हम शुरू करते हैं। There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. अब यहाँ बताया जा रहा है इस चीज के बारे में बुरा सोचने की कोई बात नहीं है, किसी भी इंसान को इस चीज के बारे में बुरा नहीं लगता, जो भी बच्चे यहाँ पे हैं। अब यहाँ मिस बीम आगे बता रही है सब बहुत ही ज्यादा विनम्र है, दयालु हैं, और ये जो चीज है ये हमारे लिए कैसी है, ये हमारे लिए एक खेल जैसी है। Before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. अब यह बताया जा रहा है जब ये एक्टिविटी की जाती है, ये वाला गेम खेला जाता है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो मोस्ट थॉटलेस मतलब जो बच्चा बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं करता, केयर नहीं करता, उस बच्चे को भी ये चीज पता लग जाती है कि मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोली मिस बीम, देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। Miss Beam continued, everyone is kind and it is really something of a game. Before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is, the blind day is of course really the worst. अब यहाँ बता रही है जब इनका blind day आता है, जब ये देख नहीं सकते हैं, तो वो बहुत ही खराब होता है। But some of the children tell me that dumb day is the most difficult. पर कुछ बच्चे बताते हैं जब वो बोल नहीं सकते हैं वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. यहाँ बताया जा रहा है नहीं देखने के लिए तो हम आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, पर नहीं बोलने के लिए मुंह पे थोड़ी ना पट्टी बांध सकते हैं, इसलिए उनको अपनी जो है खुद की सहन शक्ति का इस्तेमाल लेना पड़ता है। Come into the garden and see for yourself how the children about it. अब एक काम करो, तुम इधर गार्डन में आ जाओ मेरे साथ और खुद देखो कि जो बच्चे हैं वो इस चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. अब यहाँ बताया जा रहा है we cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. Miss Beam led me to one of the bandage गर्ल्स। अब यहाँ बताया जा रहा है मिस बीम ने मेरा मार्गदर्शन किया एक लड़की जिसको बैंडेज लगाई गई थी, पट्टी बांधी गई थी, उसके पास। उसे बोल रहे हैं Here is a gentleman come to talk to you. इधर एक जेंटलमैन आए हैं, अब इन सज्जन को तुमसे बात करनी है। Said Miss Beam and left us. मिस बीम इतना बोल करके चली गई। Don't you ever peep? I asked the girl. अब वो उस लड़की से पूछ रहे हैं क्या तुम ऐसे चुपके से कभी देखती नहीं हो। अब वो पूछ रहे हैं डोंट यू एवर पीप, तो अब उस पर लड़की क्या जवाब दे रही है, ओ नो, ओ नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो गलत होगा, ओ नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करती। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, मुझे पता है ये तो चीटिंग होगी, पर मुझे ये भी कभी नहीं पता था कि ये इतनी बुरी बात होती है कि कोई अंधा कैसे रह सकता है, उनका जीवन कैसा है। तुम एक भी चीज नहीं देख सकते, यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग, और तुम्हें ऐसा लगता रहता है कि बार बार तुम्हें किसी चीज से टक्कर हो जाएगी, हर मोमेंट यही लगता है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बस सिर्फ बैठने भर से इतना आराम मिल जाता है। आई योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। अब ये पूछ रहे हैं जो भी तुम्हारे सहायक है वो तुम्हारे से कैसे विनम्र हैं कि नहीं, जिसपे वो बोलती है फेयरली बट दे आर नॉट केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माय टर्न। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी। अब बोल रहे हैं हाँ वो है तो सही, मेरे सहायक मेरे लिए बहुत ही विनम्र है, पर उतने नहीं जितनी मैं होती हूँ अपनी बारी पे। Those that have been blind already are the best helper. अब यहाँ बताया जा रहा है जो ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं, जिनका वो डे आ चुका है, वो काफी अच्छे से मदद करते हैं। इट्स परफेक्टली ghastly not to see, I wish you try. अब यहाँ बोल रही है कि मैं सोच रही हूँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी ट्राई कर पाओ।
शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। अब वो उस लड़की से पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। Oh no, she exclaimed, that would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. अब वो पूछ रहे हैं, are your helpers kind to you? Fairly, but they are not as careful as I shall be when it's my turn. Those that have been already blind are best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Shall I lead you anywhere? अब इसके बाद वो पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ। इसका मीनिंग देखते हैं हम। अब यहाँ बताया जा रहा है मिस बीम का जो वार्तालाप है वो कंटिन्यू हो रहा है। इसके बारे में कोई कष्ट नहीं है, मिस बीम बोलती। हर कोई बहुत दयालु है और यह वास्तव में एक खेल जैसा ही है। दिन समाप्त होने से पहले, हालांकि यहाँ तक कि सबसे विचारहीन बच्चों को भी यह एहसास हो जाता है कि जो विकलांगता है वो एक दुर्भाग्य है। अब यहाँ बताया जा रहा है अंधा दिन बेशक वास्तव में सबसे बुरा है, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जो गूंगा दिन है वो भी सबसे कठिन है। हम बच्चों के मुंह को बंद तो नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होता है। बगीचे में आइए और अपने आप ही देखिए कि बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। आप खुद से ही देख लीजिए। मिस बीम मुझे जो है बताया जा रहा है, मिस बीम ने पट्टी बांधी हुई लड़कियों के पास एक बार उसे ले गई। जो लेखक है उनके पास उन्हें ले जाया गया। अब वो उन्हें बोल रही है, उस बैंडेज लड़की को बोल रही है कि यहाँ एक सज्जन आपसे बात करने के लिए आए हैं। मिस बीम कहती है और हमें छोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है, पूछ रहे हैं कौन, लेखक पूछ रहे हैं उस लड़की से, क्या तुमने कभी पट्टी से झांक करके नहीं देखा? जिसपे वो बोलती है कि नहीं, ये तो धोखा देना होता है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि अंधा होना कितना भयानक होता है। आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं, आपको हर पल लगता है कि आप किसी चीज से टकरा जाएंगे। बस बैठे ही रहना एक ऐसी राहत मिल जाती है कि चलो अब हम बैठ गए तो हमें कोई भी ज्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या आपके सहायक आपके प्रति दयालु है? लेखक उस लड़की से पूछ रहे हैं, जिसपे वो बताती है काफी हद तक, लेकिन वह उतने अधिक देखभाल वाले नहीं हैं जितनी मैं होंगी जब मेरी बारी आएगी। जो पहले अंधे हो चुके हैं, रह चुके हैं, वे सबसे अच्छे सहायक होते हैं। नहीं देख पाना यानी अंधता बहुत ही दुखदाई है। मेरी इच्छा है कि आप भी इसे कोशिश करके सीखें। इसके बाद लेखक उनसे पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें कहीं पर ले चलूं या फिर कहीं तक पहुंचा सकता हूं मैं तुम्हें? इधर पर ये हमारा पैराग्राफ जो है इसे हम एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो वर्ड मीनिंग्स आए थे, शब्दार्थ, हम उनकी तरफ एक बार ध्यान देते हैं। फील का मीनिंग होता है किसी भी चीज को महसूस करना। एक्सप्लेन का मीनिंग होता है भावावेश या कुछ अचानक से चिल्ला करके कहना। चीटिंग का मतलब होता है धोखेबाजी। ऑफुल का मीनिंग होता है बहुत बुरा। यहाँ पे मोमेंट का मीनिंग है उसी क्षण। रिलीफ का मीनिंग है कष्ट से राहत। फेयरली का मतलब है निष्पक्षता पूर्वक। केयरफुल का मीनिंग है सावधानी से या सतर्क रहकर। टर्न का मीनिंग है बारी। परफेक्टली का मीनिंग है बिल्कुल सही रूप से। गैसली का मतलब है अत्यंत अप्रिय। अब क्या बताया था हमें उस लड़की ने, बैंडेज लड़की ने बताया था कि ये जो प्रैक्टिस है बहुत गैसली है, अप्रिय है। रियलाइज का मीनिंग होता है किसी चीज को जानना और समझना। मिजरी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स तकलीफ। कंटिन्यूड का मीनिंग होता है लगातार करते रहना। थॉटलेस का मतलब होता है बेपरवाह या फिर विचारहीन। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है कोई दुर्भाग्य या फिर विपदा। ऑफ कोर्स का मतलब होता है अवश्य ही। वर्स्ट का मीनिंग होता है बहुत खराब या फिर बदतरीन। एक्सरसाइज का मीनिंग होता है अधिकार या इस्तेमाल करना। हमने क्या देखा था, कौन एक्सरसाइज करता है पावर? जब ब्लाइंड होता है तो जो हेल्पर्स है उनके पास पावर होती है। विल पावर होता है इच्छा शक्ति। तो स्टूडेंट्स, ये थे इसके शब्दार्थ। एक बार हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे भी ध्यान दे देते हैं। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड चीटिंग? हमने क्या देखा था? चीटिंग का मतलब यहाँ धोखा देना।
व्हाट डिड द गर्ल टेल द ऑथर, ऑथर को जो है, लेखक को जो है वो लड़की क्या बताती है, वो लड़की बताती है कि ये जो ब्लाइंड डेज होते हैं हमेशा इस टाइम पे क्या टेंशन रहती है कि हमें कोई भी चीज से टक्कर हो जाएगी हमारी, और जो हेल्पर्स होते हैं वो भी बहुत हद तक सहायक तो होते हैं पर एकदम विनम्र भी नहीं होते हैं। वेयर डिड मिस बीम लीड दी ऑथर टू, मिस बीम ऑथर को कहां पर पे लेकर के गई थी, तो हमें बताया गया है कि जो मिस बीम है वो ऑथर को उस बैंडेज लड़की के पास लेकर के गई है, किस कार्य के लिए, उनको खुद से पता करने के लिए कि इनको इस बारे में क्या महसूस होता है। What did the author ask from the bandaged girl? ऑथर ने बैंडेज गर्ल से दो बातें पूछी थी। पहली तो ये कि जो हेल्पर्स है वो कितना ज्यादा तुम्हारी अच्छे से हेल्प कर पाते हैं, और दूसरी ये कि मैं कहीं आपको लेकर के चलूं, कैन आई लीड यू समवेयर। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो क्वेश्चन है ये हम सब करेंगे फिर से अपनी नोटबुक में, जिनको हमने अभी सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है कि कैसे वो स्पेशल स्कूल में जो है ये डिफरेंट टाइप का स्कूल कैसे है, इधर ऐसी क्या क्या प्रैक्टिसेस है या पढ़ाने की विधियां हैं जिस वजह से ये बाकी स्कूलों से जो है अलग है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इसके 5 पैराग्राफ्स किए हैं। इसके आगे जो है पैराग्राफ में हम देखेंगे क्या होता है, एंडिंग कैसे होती है, और लेखक जो है स्कूल के बारे में, विधियों के बारे में क्या सोचते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक हम इन नोटबुक अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।